नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 14 दिसंबर 2023 और यहाँ पे 15 दिसंबर 2023 के लिए यानी कि फ्राइडे वीकेंड के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के आंसर्स लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूँ। वीडियो और आंसर्स अगर पसंद आए तो ज़रूर फीडबैक करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे आप ज़रूर बताइए कि मेरा ये प्रयास आप लोगों के लिए कैसा रहता है। मैं यहाँ पे जो भी बैंक निफ्टी के लेवल्स बताता हूँ, चाहे निफ्टी का लेवल्स बताता हूँ, सारे एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होते हैं, चार्ट के हिसाब से मैं बताता हूँ। अगर आप मेरे दिए हुए लेवल्स पर ट्रेड करते हैं तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा ज़रूर कर लें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की बिल्कुल भी नहीं है। टेलीग्राम चैनल और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप भी इसी उद्देश्य के साथ खोला गया, जहाँ पे आपको एजुकेशनल वीडियोज़ और कॉल्स मिलते हैं। तो चलिए शुरुआत करता हूँ बैंक निफ्टी के एनालिसिस के साथ। फ्राइडे को देखते हैं बैंक निफ्टी कहाँ पे सस्टेन करेगा और निफ्टी। ज़बरदस्त तेज़ी थी आज, बहुत ही बढ़िया तेज़ी था। 600-700 पॉइंट की तेज़ी आपको देखने को मिला। हाई जो कि उम्मीद था, और कल भी मैंने इस लेवल की बात किया था कि अगर ये आपको 47,900 से 48,000 के आसपास गलती से भी मिलता है तो वहाँ पर आपको एक शॉर्ट का पोजीशन बनाना चाहिए। और अगर आपने बनाया होगा तो आप देखिए हाई लगाया है 47,943 का, लगभग 48,000 पकड़ लीजिए, और क्लोज किया है 732 के आसपास, मतलब वहाँ से लेके 200 पॉइंट की आपको रैली ऊपर से मिल गया है। एक बात हो गया। आज का लो है 47,500। तो मैंने कल भी ये बात बोला था कि गैप अप खुलने के बाद जो वो लेवल है ना, जो रेजिस्टेंस हुआ होता है वो सपोर्ट का काम करेगा। तो 47,500 रेजिस्टेंस था, 47,500 600, और अब वहाँ देखिए आज का लो बना के फिर वो वहीं से बाउंस कर गया। इसका मतलब अब 47,500 जो है आपका सपोर्ट एरिया ऊपर की तरफ में खिसक गया है, ये सपोर्ट हो गया। और रजिस्टेंस क्या है, अभी भी 48,000 का रजिस्टेंस वैलिड है। क्लियर हो गया। तो कितने पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है, 500 पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है। 500 पॉइंट के रेंज में बैंक निफ्टी फंसा हुआ है। अब इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा और ठीक कर लेते हैं इस बात को, और इसको पूरा इंट्राडे के चार्ट पे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या लेवल निकल के आता है। 15 मिनट के चार्ट पे शिफ्ट कर रहे हैं। मैंने आपको कहा भी था अपने टेलीग्राम चैनल और मोबाइल ऐप पे कि मार्केट आज गैप अप ओपनिंग होगा और ऊपर के भाव पर वो सस्टेन माने साइडवेज हो जाएगा। तो आप देखिए बिल्कुल ये साइडवेज एरिया हो गया, सेम कंडीशन उसी तरह से हो गया। अब हमें इसी पैटर्न को फॉलो करके आगे बढ़ना है। आप शुरुआत के 2-3 कैंडल को छोड़ दीजिए जो गैप अप था, और गैप अप के बाद एक अच्छा मूवमेंट मिला। मैंने कॉल ऑप्शन भी दिया था, वहाँ पे आप लोगों ने अच्छा प्रॉफिट भी बनाया, सारे टारगेट डन हो गए। लेकिन अब जरा दिन के बाद से देखिए तो क्या हुआ, ये क्या कर रहा है, बिल्कुल एक रेंज में फंस गया। नहीं फंस गया, बिल्कुल फंस गया ना। अब ये इसी रेंज में पूरे दिन घुमाता रहा, ऊपर और नीचे। अब आप समझिए कि 732 के आसपास, 50 के आसपास की क्लोजिंग है, और रेंज इसका बनता है बाइंग का 47,900 के ऊपर। तो कोई भी कह सकता है कि कहाँ 47,900 पर आप बाइंग करने बोल रहे हैं और कहाँ 47,750 के आसपास क्लोजिंग कर रहा है। तो 150 पॉइंट ऊपर कौन एंट्री करेगा, पागल बना रहे हो। 150 पॉइंट ऊपर एंट्री करे, ये इसलिए क्योंकि ये पैटर्न बता रहा है, मैं नहीं बता रहा हूँ। लेवल निकल रहे हैं, 2 लेवल निकलेंगे, अभी आप देखते जाएंगे कैसे। तो जो सेफ ट्रेडर है ना, वो 47,900 के ऊपर की उनकी एंट्री बनती है, और इस कंडीशन में आपके टारगेट जो बनेंगे, सबसे पहला छोटा टारगेट 47,950 का, जो कि लगभग आज का हाई प्राइस भी था। ये लेवल अगर ब्रेक हो गया, बाइंग 47,900 के ऊपर, इस बक्से के ऊपर, और टारगेट 47,950 छोटा, और इसके ऊपर अगर निकलता है तो फिर ये आपको 48,000 48,000 का टारगेट दिखाएगा। और यहाँ पर आप देखिए बहुत सारे शॉर्ट कवरिंग आपको होते हुए मिल सकता है। तो 48,100 से लेकर 48,200 तक की यात्रा करता हुआ फिर ये नजर आ सकता है। इसके हिसाब से आप कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं। कॉल ऑप्शन आप ले सकते हैं, 47,900 के ही स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन आप लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाने पर ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये हुआ जो रिस्क नहीं लेके थोड़ा सेफ रहना चाहते हैं, थोड़ा सा ऊपर से। लेकिन जो रिस्की ट्रेडर जिनको मालूम है कि नहीं हमें कितना रिस्क लेना है नहीं लेना है, वो इस ट्रेंड लाइन का यूज करें। आप देखिए यहाँ पर, अब ये ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, क्लियर है। अब यहाँ जो ये ट्रेंड लाइन है, तो ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जब निकलेगा ना, तो फिर एक ब्रेकआउट का लेवल, एक प्राइस का लेवल आपके पास आ जाएगा। तो ये कितना प्राइस आ रहा है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। ये प्राइस कितना का आ रहा है, ये प्राइस आ रहा है आपका इस ट्रेंड लाइन के ऊपर तोड़ने पर, इसका प्राइस आ गया आपके लिए 47,840 से 50 के आसपास में। तो अब समझ में आया कि दो बाय रेंज क्यों निकला, 47,850 के ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर निकलने के बाद फिर एक बाइंग बनेगा, यानी एक बाइंग हो रहा है 47,900 के ऊपर, और एक बाइंग हो रहा है 47,850 पर। और इस कंडीशन में टारगेट फिर बनेगा 47,900, छोटा वाला ये बक्सा के ऊपर, और इसके ऊपर टीका तो फिर आपको टारगेट मिलेगा
47,975 से लेके 48,050 के आसपास का, और बड़ा टारगेट आपको मिल सकता है यहाँ पे 48,125 से 48,200। फिलहाल मैं इतना ही उम्मीद करके चल रहा हूँ, 48,200, उससे ज़्यादा ऊपर नहीं। 48,000 के बेहद नज़दीक आपको रजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है, वहाँ पे थोड़ा सस्टेन कर सकता है। अगर वो 15-20 मिनट आधा घंटा टिक गया 48,000 के ऊपर, तो ये सारे लेवल आपको दिखाई देगा। यहाँ से भी आप कॉल ऑप्शन फिर लेंगे तो 47,800 का भी लेके चला सकता है, 47,800 या 900 का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगा। तो इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये 2 बाय लेवल आज के लिए हो गया। अब बात करता हूँ जो सेल साइड में जाना चाहते हैं और सेल के लिए व्यू रखना चाहते हैं, तो उसकी भी बात हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो चलते हैं सेल साइड में, और सेल का लेवल क्या बनेगा। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पर इस बक्से के नीचे अगर निकलता है तो ये बक्सा टूट जाएगा, ये रेंज टूट जाएगा। तो इस रेंज के नीचे फिर आपको बहुत अच्छे से सेलिंग कर सकते हैं। तो इसका रेंज आता है 47,650 के नीचे, तो बिल्कुल सेल किया जा सकता है। जब ये 47,650 के नीचे निकलेगा तो आप सेल करके चला जा सकता है। और इस कंडीशन में जो आपके टारगेट बनेंगे वो 47,600 के आसपास, और दूसरा टारगेट 47,500। ये आपको ध्यान रखना है कि 47,500 जो है आज का ये सपोर्ट एरिया है। इस एरिया पर एक बार आपको अगर ये आता है तो ज़रूर पीबी कर लेना है, यानी कि प्रॉफिट को बुक कर लेना है। और जब प्रॉफिट बुक करके थोड़ा देखिएगा कि क्या ये फिर से दोबारा से 47,500 के नीचे ही तोड़ता है। अगर ये तोड़ता है तो इस गैप को ये फिल करने आ सकता है। फिर आपको ये ध्यान रखना होगा कि इस गैप की तरफ ये आ सकता है, और ये गैप यहाँ से बनता है, कम से कम आपके पास 300 से 400 पॉइंट का एरिया ये रेंज खोल देता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, बहुत बड़ा गैप है ना, 47,200 300 तक आ सकता है। जब ये 47,500 के नीचे सस्टेन करेगा तब फिर आपको बड़े टारगेट देखने को मिलेगा। तब इस कंडीशन से फिर आपको लेवल क्या बनेगा, 47,400, 47,300, और जो पुराना रेजिस्टेंस होता था याद है 47,200, वो अब सपोर्ट का काम करेगा, वहाँ तक आ सकता है। तो पुट ऑप्शन आप इस कंडीशन में लेके चला जा सकता है। 47,600 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर होगी। अब बात करता हूँ कि भाई ये सारी चीज़ें ना होके फिर आज की तरह गैप अप खुल सकता है। मान लीजिए खुल गया गैप अप, एक एग्जांपल, फिर उसी तरह 500-600 पॉइंट डायरेक्ट। देखिए धीरे धीरे अगर सेम जगह पे खुल के ऊपर चले तब तो ताकत है, लेकिन अगर ये डायरेक्ट ही खुल जाए ऊपर की तरफ में 500-600 पॉइंट गैप अप, तो फिर आपको थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है कि अगर ये 48,300 के आसपास खुल जाता है, मान लीजिए 47,700 पर है तो 500 पॉइंट खुलेगा तो 48,200 से 300 के आसपास खुलेगा, है ना। अगर ये डायरेक्ट इस लेवल पर खुलता है यहाँ पर, तो आपको बिल्कुल प्रॉफिट बुक करने में हिचकिचाना नहीं है, यानी कि सेल करना है। क्यों? क्योंकि कल वैसे भी वीकेंड है। कल क्या है? वीकेंड है, और 2 दिन फिर मार्केट बंद रहेगा, तो कौन 2 दिनों का हेडेक लेना चाहेगा? कोई भी नहीं। तो आपको यहाँ पर एक बार प्रॉफिट ज़रूर बुक कर लेना है, सेल करके, सेल करना है। और इस कंडीशन से नीचे के साइड में जो टारगेट बनेगा गैप अप खुलने के बाद, वो 48,100 से लेके 48,000, और बड़ा टारगेट आप जाएंगे 47,900 से लेके 47,700 तक, जो कि आज का क्लोजिंग प्राइस है। पुट ऑप्शन आप ऊपर से लेके चला जा सकता है, 48,200 के ही स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन आप ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। बहुत ही आसान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा कोई स्टडी करने की ज़रूरत है। अब करता हूँ ये गैप डाउन। अगर ये ऊपर ना खुल के नीचे खुल गया, और भाई मैं गैप अप और गैप डाउन दोनों ही लेवल बताता हूँ। लोग वीडियो स्किप कर करके देखते हैं, फिर कमेंट में पूछते हैं कि गैप अप हुआ तो। अरे भाई वीडियो पूरा तो देखिए, मैंने सारे बता रखे हैं, है ना। अब बात करता हूँ गैप डाउन। गैप डाउन, ठीक है। और गैप डाउन हुआ, और इस गैप को मान लेते हैं ये फिल करके कंप्लीट कर लेता है। एक एग्जाम्पल, अगर ये फिल कर लेता है उसी तरह से, तो कहाँ पे ये खुलेगा? 500 पॉइंट नीचे खुलता है तो कहीं ना कहीं ये 47,200 पर खुलेगा, क्योंकि 700 के आसपास की क्लोजिंग है, तो 47,300 पर खुलेगा, है ना। तो 200 300 या 47,100, बिल्कुल। अभी हमें इस एरिया के आसपास आते के साथ, क्योंकि गैप भी फिल हो गया, तो ये एरिया भी अब सपोर्ट बनेगा, बढ़िया खासा, अच्छा खासा आपके लिए सपोर्ट का काम ये करेगा। तो ये ध्यान रखना है आपको कि इस एरिया पर अगर नीचे जितना खुले, आपको यहाँ पर बाइंग के साइड में देखना चाहिए। टारगेट बाउंस होगा यहाँ से, तो टारगेट मिलेगा 47,400 से लेके वापस 47,700 तक, जो कि लगभग आज का क्लोजिंग प्राइस है। और अच्छा रहा तो ये 47,900 तक का भी लेवल क्लेम कर सकता है। कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो ज़रूर कॉल ऑप्शन लेके चलें। 47,300 के स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन ले सकते हैं।
इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये बैंक निफ्टी का दोस्तों लेवल है, व्यू है। अब चलता हूँ जरा निफ्टी की तरफ में, और निफ्टी को देखते हैं कि निफ्टी कहाँ पे सस्टेन कर रहा है, निफ्टी का क्या लेवल पड़ रहा है। तो चलिए हम लोग सीधा पहले डेली के चार्ट पर आएंगे और निफ्टी का चार्ट यहाँ पे लगाएंगे। निफ्टी, ये लग गया निफ्टी का चार्ट। तो निफ्टी बैंक निफ्टी के मुकाबले ज़्यादा अच्छा है, कैंडल देख के ही पता चल रहा है बैंक निफ्टी के मुकाबले अच्छा, क्योंकि बैंक निफ्टी ऊपर से रिजेक्शन हुआ है 200-250 पॉइंट, इसने रिजेक्ट नहीं किया, इसने लगभग आप देखिए ज़्यादा का अंतर नहीं है। हाई है 21,210, अब क्लोजिंग कर रहा है 21,182, यानी 18 पॉइंट और 10 पॉइंट, तो 28 पॉइंट ही ऊपर से ये नीचे आया है, मात्र 28 पॉइंट ही नीचे आया है ना। तो ये इसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। इसी तरह लो देखिए 21,075 का है और क्लोज देखते हैं 21,180, तो 100 पॉइंट नीचे से ऊपर चला गया आपको 75 और 25 इधर आ गया, तो हो गया 21,100 और 80 पॉइंट, तो वही 150 पॉइंट मतलब चला गया ऊपर की तरफ में, 125 पॉइंट नीचे से ऊपर की तरफ में, और ऊपर से आया है 210 180, बस ऊपर ज़्यादा नहीं, 28 पॉइंट का आपको अंतर नज़र पे आ रहा है। तो क्या आप समझ में आए कि नीचे से भी स्ट्रेंथ है, सपोर्ट ले रहा है, और ऊपर से लगभग ज़्यादा रिजेक्शन नहीं है, बिल्कुल हाई के आसपास में ही क्लोज करने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब क्या है, स्ट्रेंथ दिखा रहा है। अब जो 21,000 वाला लेवल है वो इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा, 21,000 वाला, ये लेवल याद रखना है। 21,000 का जो लेवल है अब वही उसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। तो जब तक 21,000 के ऊपर टिका हुआ है तब तक तो खैर वैसे भी कोई टेंशन की बात नहीं है। अब देखिए कल के लिए लेवल, कल के लिए लेवल क्या होगा, बिल्कुल हम इस हाई प्राइस के आसपास ही हैं, तो हमें इसी हाई प्राइस के ऊपर ही एंट्री करने का सोचना है, उसके पहले नहीं। तो 21,225 आप एक नंबर पकड़ लें, 21 अगर आपको बाय करने का इरादा है तो हम 21,225 के ऊपर बाय करेंगे, क्लियर। और इस कंडीशन में जो आपके टारगेट बनेगा, सबसे पहले एक छोटा वाला टारगेट लेना होगा 25 पॉइंट का, वो है 21,250 का। इसके बाद सीधा 21,300 और 21,325 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। तो 225 के बाद जाएगा तो 100 पॉइंट की रैली आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। बहुत अच्छा मूड रहा तो हो सकता है ये 21,375 तक के एरिया को क्लेम कर ले। मैं फिलहाल 375-400 के ऊपर नहीं देख रहा हूँ। 21,500 आप कह सकते हैं कि एक अच्छा बड़ा रेजिस्टेंस बन सकता है, वहाँ क्लेम करेगा, लेकिन वहाँ पर अभी इसको नहीं, कल नहीं पहुँचेगा, हो सकता है 2 दिन बाद पहुँचे, हो सकता है नहीं भी पहुँचे, लेकिन मैं 21,375 से 400 के आसपास निकलने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ऊपर जैसे जैसे अब चढ़ रहा है, गैप भी है, वीकेंड भी आ रहा है, तो हो सकता है आपको थोड़ा परेशानी, ऊपर में प्रेशर नजर आता हुआ मिले, इसलिए ये आपको ध्यान रखना है। कॉल ऑप्शन आप लेना चाहें तो कॉल ऑप्शन आप लेके चले 21,250 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ये ऐसा नहीं हुआ और इन केस ये गैप अप और गैप डाउन खुल गया, सॉरी सेल साइड पहले खुल गया, गैप अप गैप डाउन की बाद में बात करेंगे, अगर ये डायरेक्ट सेल साइड खुल गया, यानी ऊपर नहीं भाग के ये नीचे भाग गया, तो नीचे भी हम सेल करने के लिए तैयार रहेंगे, जैसे ऊपर बाय तो ऐसे नीचे भी सेल, और सेलिंग के लिए एरिया है बिल्कुल क्लियर कट। आप एक लाइन को ड्रॉ कर लीजिए इस प्रकार से, आप यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं, आप यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं, फिलहाल मैं यहीं से ड्रॉ करता हूँ। तो अब ये लाइन पर सपोर्ट ले रहा है, कई दफ़ा लिया है, आप देखिए आज पूरे दिन भर में कितना बार यहाँ पे सपोर्ट लेके रुका है, और इसका प्राइस आता है 21,150, 21,150। तो 21,150 के नीचे आने पर ही सेल होगा, उसके पहले सेल नहीं होगा। 21,150 के नीचे तो फिर ये इस तरह से आने की कोशिश करेगा। तो टारगेट यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले तो ये लोअर पॉइंट हमारा टारगेट होगा, जिसका भाव आता है 21,100, और ये टूट गया तो हो सकता है इस प्राइस को 21,000 वाला एरिया को क्लेम करने आ जाए, 21,050 से 21,000 तक। अभी 21,000 इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। 20-25 पॉइंट और नीचे पकड़ लीजिए, है ना, 20,975-50 ये पकड़ सकते हैं, लेकिन उसी के आसपास, यानी 21,000 के आसपास में। तो ऊपर से आप पुट ऑप्शन लेना चाहें तो पुट ऑप्शन ले सकते हैं, 21,150 के स्ट्राइक प्राइस का आप ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ये गैप अप और गैप डाउन ये भी खुल गया बैंक निफ्टी की तरह, और ये भी इसी तरह से 200-300 पॉइंट ऊपर खुल गया, तब काफ़ी ज़्यादा 200 के आसपास की क्लोजिंग भी चल रही है, तो ये डायरेक्ट मान लीजिए कि 21,500 के आसपास खुल गया, या 21,450 के आसपास खुल गया गैप अप। अगर ये गैप अप इतना बड़ा खुलेगा, 20-50 पॉइंट खुलेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर बड़ा गैप अप खुलता है तो फ़र्क पड़ता है, फिर आपको एक बार बॉल को इस तरह से नीचे आता हुआ आप देख सकते हैं।
तो गैप अप होने पर आपको सेल की तरफ पहले जाना है, प्रॉफिट बुकिंग की तरफ जाना है और टारगेट हो सकता है 21,400 से वापस 21,300 तक के टारगेट आपको दिखाएगा एक। और अगर इसको तोड़ा तो आज का जो हाई प्राइस है लगभग लगभग ये वाला 21,200 वाला, तो ये वापस 21,200 तक क्लेम कर सकता है। तो 400, 300, 200 ये आपको ध्यान रखना है 100 पॉइंट का। अब ऊपर से आप क्या कर सकते हैं, पुट ऑप्शन लेना चाहें तो 21,400 के स्ट्राइक प्राइस का आप लेके चल सकते हैं पुट ऑप्शन। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ये गैप अप ना खुल के गैप डाउन खुल गया, मान लेते हैं गैप डाउन खुल गया यानी कि नीचे खुल गया, तो अगर ये नीचे खुल जाता है इनकेस तो क्या होगा, कहाँ पे खुलेगा, ये गैप ऐसे फिल करके खोल सकता है ना, इसके पास तो एरिया है तो ये गैप ऐसे कर सकता है, यानी कि डायरेक्टली ये 21,000 पर खोल दे मान लीजिए, या 20,950 पे खोल दे जो कि पिछला वाला भी रेजिस्टेंस था। ये दोनों के पास खुले तो गैप तो फिल हो गया, काम तो फिनिश कर लिया इसने नीचे, और हो सकता है खुलने के बाद वो थोड़ा देर इस तरह से सस्टेन करे। सस्टेन करने के बाद एक रैली आएगी, जो एरिया बनेगा उस एरिया के ऊपर लेगा, वो एरिया हो सकता है आपको 21,050 का बन जाए, 21,075 तक, लेकिन जो एरिया बनेगा उस एरिया के ऊपर लेना है, यानी बाय करना है, याद रखना है एरिया के ऊपर। टारगेट तब इस कंडीशन से आप लेके चल सकते हैं 21,100 से लेके 21,150, और अच्छा रहा तो 21,200 के एरिया को वापस ये क्लेम कर सकता है। कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो ज़रूर लीजिए कॉल ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं। 21,000 के ही स्ट्राइक प्राइस का आप लिया जा सकता है। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा, ये ध्यान रखना है यहाँ पर। क्लियर हो गया? तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल है दोस्तों फ्राइडे वीकेंड के लिए। और अगर पसंद आया हो तो ज़रूर मुझे कमेंट करें, बताएं, फीडबैक दीजिए। टेलीग्राम चैनल साथ ही आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।